मान लो हमने अपनी वेबसाइट पर एक बटन ऐड किया। अभी हमारा बटन ऐसा दिख रहा है, पर हम चाहते हैं कि बटन ऐसा दिखे। ये तो सिंपल है। बटन का कलर सेट कर दो वाइट और बैकग्राउंड सेट कर दो स्काई ब्लू। बटन के चारों तरफ ये ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है। इसकी जगह स्काई ब्लू बॉर्डर दिखाने के लिए बटन पर लगा दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड स्काई ब्लू। हम चाहते हैं कि बटन के कोने गोल हों, तो उसके लिए बटन पर लगा दो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब बटन ऐसा दिख रहा है। अब बस फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं और साथ ही थोड़ी पैडिंग लगा देते हैं। अब हमारा बटन बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा हम चाहते थे। पर अब हम एक चीज और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब कोई हमारे बटन के ऊपर कर्सर लेके आए तो बटन का कलर बदल जाए, और जैसे ही कर्सर हटाए तो वापस पहले वाला कलर हो जाए। इस तरह का इफेक्ट आपको अक्सर वेबसाइट्स पर देखने को मिलेगा। पर सवाल है कि ये करेंगे कैसे? सर, मेरे हिसाब से तो ये काम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। नहीं, इतने से काम के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये सिर्फ CSS की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें मदद लेनी होगी CSS की सूडो क्लासेस की। सूडो का मतलब हिंदी में होता है नकली। जब यूज़र किसी HTML एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाता है तो ब्राउज़र उस एलिमेंट पर अपनी तरफ से एक होवर नाम की सूडो क्लास लगा देता है। होवर का हिंदी में मतलब होता है मंडराना। तो जैसे ही हमारा कर्सर किसी एलिमेंट के ऊपर मंडराना शुरू करता है तो ब्राउज़र उस पर लगा देता है होवर सूडो क्लास। हमें बस अपनी CSS फाइल में जाकर होवर सूडो क्लास के ऊपर कुछ CSS रूल लगा देने हैं। अगर होवर एक क्लास होती तो उस पर CSS लगाने के लिए हम लिखते डॉट होवर, लेकिन होवर तो एक सूडो क्लास है। सूडो क्लास पर CSS लगाने के लिए हम डॉट नहीं, कोलन लिखते हैं। बटन का कलर हमने सेट कर रखा है वाइट और बैकग्राउंड स्काई ब्लू। चलो यहाँ उल्टा कर देते हैं, कलर स्काई ब्लू और बैकग्राउंड वाइट। देखो, अब बटन पर कर्सर ले जाते ही उसका कलर बदल रहा है। हमारा कोड चल तो रहा है, पर इसमें एक छोटे से सुधार की ज़रूरत है। अभी तो हमारी वेबसाइट पर सिर्फ बटन है, लेकिन अगर कल को कोई और HTML एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसके ऊपर कर्सर आते ही उसका कलर भी चेंज होगा। हम चाहते हैं कि ये कलर चेंज वाला जादू सिर्फ बटन पर ही हो। तो हमें यहाँ लिखना होगा बटन। ऐसे लिखने का मतलब है कि ये रूल सेट तभी लगेगा जब एलिमेंट बटन हो और साथ ही उस पर हवर सूडो क्लास भी लगी हो। चलो सूडो क्लास का एक उदाहरण और देखते हैं। मान लो हम लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो एक इनपुट हमने यूज़र नेम के लिए ऐड कर दिया और एक इनपुट पासवर्ड के लिए ऐड कर दिया। मान लो अब हम चाहते हैं कि इनपुट का बैकग्राउंड येलो दिखे। ये तो आसान है। इनपुट पर हम लगा देंगे बैकग्राउंड येलो। पर मान लो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र कुछ लिखने के लिए इनपुट में कर्सर डाले, इनपुट का बैकग्राउंड पिंक हो जाए। इनपुट में कर्सर डालने को कहते हैं इनपुट पर फोकस करना। और जब हम किसी इनपुट पर फोकस करते हैं तो ब्राउज़र उस इनपुट पर फोकस नाम की सूडो क्लास लगा देता है। तो हमें बस लिखना है इनपुट कोलन फोकस बैकग्राउंड पिंक। यानी हम कह रहे हैं कि अगर एलिमेंट इनपुट है और उस पर फोकस सूडो क्लास लगी हुई है तो उसका बैकग्राउंड पिंक कर दो। देखो, अब इनपुट में कर्सर डालते ही उसका बैकग्राउंड पिंक हो रहा है, और जैसे ही हम कहीं और क्लिक करके इनपुट से कर्सर हटाते हैं तो बैकग्राउंड फिर से येलो हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि इनपुट पर हवर करने से उसका बैकग्राउंड लाइट ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए हम लिख देंगे इनपुट कोलन हवर बैकग्राउंड लाइट ग्रीन। देखो, अब इनपुट पर हवर करने से उसका बैकग्राउंड लाइट ग्रीन हो जा रहा है। लेकिन ये क्या, क्लिक करने पर भी बैकग्राउंड ग्रीन ही है, जबकि हो तो पिंक जाना चाहिए था। क्यों भला? सर, नहीं पता सर। मैं बताता हूँ। असल में एक ही इनपुट पर दोनों सूडो क्लास लगी हुई हैं, होवर भी और फोकस भी। माउस अभी भी इनपुट के ऊपर है, इसलिए होवर सूडो क्लास लगी हुई है, और हमने इनपुट के अंदर क्लिक कर रखा है, इसलिए फोकस सूडो क्लास भी लगी हुई है।
यानी इनपुट पर ये रूल सेट भी लग रहा है और ये रूल सेट भी। इसकी स्पेसिफिसिटी भी 1 + 10 11 है और इसकी स्पेसिफिसिटी भी 11 है। और क्योंकि दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, इसलिए जो रूल सेट बाद में लिखा है वो जीतेगा। इसलिए बैकग्राउंड लाइट ग्रीन दिख रहा है। लेकिन देखो, अगर हम इनपुट के ऊपर से माउस हटा लें तो अब होवर सूडो क्लास हट गई, सिर्फ फोकस सूडो क्लास लगी हुई है, इसलिए अब बैकग्राउंड पिंक दिख रहा है। पर मान लो हम चाहते हैं कि भले ही माउस इनपुट के ऊपर ही होवर हो रहा हो, लेकिन अगर इनपुट में क्लिक कर रखा है तो बैकग्राउंड पिंक ही दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे? सर सिंपल है, फोकस सूडो क्लास वाले रूल सेट को होवर सूडो क्लास वाले रूल सेट के बाद लिख देते हैं, ताकि जब होवर और फोकस दोनों सूडो क्लास लगी हो तो फोकस सूडो क्लास वाला रूल सेट जीते। बिल्कुल सही। देखो, अब होवर करने पर तो लाइट ग्रीन कलर दिखता है, पर क्लिक करते ही पिंक कलर दिखने लगता है। अभी हमें 1-2 सूडो क्लास और पढ़नी है, पर वो पढ़ेंगे कोर्स में आगे। इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io